स्वागत है भाई, स्वागत है रेड्डी जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव 3 फेसेस में होगा, इसके लिए पूरा तैयारी हुआ है। अभी आदरणीय गृह मंत्री जम्मू में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन में मार्गदर्शन किया। आदरणीय प्रधानमंत्री 14 तारीख को दोडा में आने वाला है। दोडा में जब का प्राइम मिनिस्टर 1982 में दोडा आया था, लगभग इस 42 इयर्स के बाद दोडा में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी इस इलेक्शन कैंपेन में भाग लेने वाले हैं। वैसा ही गृह मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, ऐसे अलग अलग इंपॉर्टेंट लीडर्स इस 1 तारीख तक जो चुनाव होगा, इस 15 दिन में पूरा टूर करेंगे। ये इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्व नहीं है, जम्मू कश्मीर के जनता के लिए महत्वपूर्ण इलेक्शन है। जम्मू कश्मीर में जो वातावरण था पहला, नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के पहले जो आतंकवाद का गतिविधि था, पाकिस्तान आईएसआई का गतिविधि था, और जो जम्मू कश्मीर में AK-47 का दौर था, RDX का दौर था, रॉकेट लॉन्चर्स का, कम्युनल क्लैशेस का, इनोसेंट पीपल को हत्या करना, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करना, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर स्टोन पेल्टिंग करना, यही लगातार जम्मू कश्मीर में होता था। ना विकास था, ना वेलफेयर एक्टिविटी था, ना एडमिनिस्ट्रेशन था। सिर्फ वो पाकिस्तान का ISI का एडमिनिस्ट्रेशन होता था। जो भी सरकार इधर रहते थे, पाकिस्तान का ISI के इशारा पर वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। वो अब्दुल्ला परिवार हो, वो नेहरू परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो, जो भी परिवार हो, वो पाकिस्तान के ISI के हाथ में खिलौना थे। ये लोग पाकिस्तान का ISI जो आदेश देते थे, वो आदेश के पालन करते थे। इतना भयंकर परिस्थिति था। रोज किधर तो किधर हत्या करते थे पाकिस्तान के आए हुए टेररिस्ट। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता था। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, सारी देश इसी जम्मू कश्मीर के कारण शिकारी बने। आकर हमारा पार्लियामेंट के ऊपर भी हमला किया पाकिस्तान का ISI की गतिविधि के कारण। आतंकवाद, मुंबई में बम ब्लास्टिंग हुआ, ट्रेन ब्लास्टिंग हुआ, हजारों लोग मर गए। अगर आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी संभालने के बाद एक टेररिज्म के विषय पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने के कारण आज देश में शांति है। पाकिस्तान का ISI का गतिविधि ऑलमोस्ट 95% समाप्त हुआ। ना कम्युनल क्लासेस हुए, ना कर्फ्यू लगाना पड़ा, ना AK-47 दिखता है, ना ब्लैक ब्लास्टिंग दिखता है, ना पाकिस्तान का जो जाली नोट आता है, इंडियन करेंसी पाकिस्तान में प्रिंट करके जाली नोट भी वो लोग हजारों करोड़ रुपए इधर खर्च करते थे। मगर आज पूरा स्थिति ठीक हो गया। इसीलिए मैं देश के जनता से और जम्मू कश्मीर जनता से एक बात, आर्टिकल 370 के पहले क्या स्थिति था, नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने से पहले क्या स्थिति था, आज जम्मू कश्मीर में देश में क्या स्थिति है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद
जो भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ, महिला से लेके दलितों को लेके ट्राइबल से लेके इवन जो चाइल्ड होते हैं सभी लोगों को अधिकार मिला, गरीब लोगों को अधिकार मिला, वुमेन का अधिकार मिला, महिलाओं का, और वोटिंग राइट्स दिया वो लोगों को, शांति हुआ। और आज लगभग 8 मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुआ, एम्स हॉस्पिटल हुआ, एम्स मेडिकल कॉलेज हुआ, हर गांव में रोड कनेक्टिविटी दिया है, गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव किया है, ब्लॉक डेवलपमेंट का काउंसिल का मीटिंग्स किया है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का मीटिंग किया है, इलेक्शंस किया है, और वेलफेयर एक्टिविटी इंप्लीमेंट हो रहे हैं। हर गांव में नरेंद्र मोदी जी सरकार पैसे भेज रहे हैं विकास के लिए, म्यूनिसपालिटी को पैसे भेज रहे हैं। पहले इनके परिवार राज में भ्रष्टाचारी करते, परिवार राज बोले तो पाकिस्तान का एसआई का आधार पर काम करना, जितना पैसा दिल्ली से आता वो पैसे पूरे लूटना, परिवार का बाहर में देखना, आम नौजवानों को भटकाना, यही होता था। जो जम्मू कश्मीर रहने वाले नौजवान हाथ में बंदूक देते थे, बच्चों के हाथ में स्टोन्स देते थे, पत्थर देते थे, उनके बच्चे लंदन में पढ़ते थे, मगर उनका जो राज करने वाले के बच्चे दूसरे देश में आए पढ़ते थे। ये गरीब बच्चों को ये आतंकवाद का शिकारी करने के लिए मौका दे दिया। आज स्थिति बदल गई, इसलिए मैं जम्मू कश्मीर जनता से प्रार्थना करता हूं, जो विकास रफ्तार हो रहा है, जो विकास के आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग जो जम्मू कश्मीर में जो विकास इस 10 साल में हुआ है, आजाद से पहले कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए शांति, स्थिरता और विकास जम्मू कश्मीर को, मेरा पूरा विश्वास है मोदी के ऊपर, वो लोग जनता विश्वास के साथ इस चुनाव में आशीर्वाद देंगे। ये सही समय, यही समय है जम्मू कश्मीर बचाने का। अगर कोई भी गलती किया, फैसला जनता के सामने है, इस फैसला ठीक तरीके से फैसला करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री राहुल गांधी के बारे में सही बोला है, बालक बुद्धि, यह बालक बुद्धि वाला है। इतने साल से राजनीति कर रहे, राजनीति का परिवार से आ रहे, मगर उनको देश के बारे में, देश का गौरव के बारे में, देश में रहने वाले समाज लोगों के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है। उस इतना बड़ा होने के बाद भी, इतना बार संसद जीतने के बाद भी, राजनीतिक परिवार होने के बाद भी सिर्फ उनका बुद्धि बालक बुद्धि है। ये बालक बुद्धि भी नहीं समझना चाहिए, विनाशकारी बुद्धि है। कभी भी वो विदेश जाते हैं, वो लंदन में जाओ भारत के खिलाफ बात करते हैं, अमेरिका जाओ भारत के खिलाफ बात करते हैं। ये समझना चाहिए, ये देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार एक दुनिया भर में एक इमेज बढ़ाया, बहुत मेहनत करके इमेज बढ़ाया नरेंद्र मोदी जी। पहले भारत बोले तो कोई देखने वाले नहीं रहते थे, आज भारत बोले तो दुनिया के सामने एक पावरफुल कंट्री के नाते, पावरफुल नेतृत्व के नाते, विश्व के नेतृत्व करने वाले नेता के जैसा आज नरेंद्र मोदी जी भारत को आज दुनिया भर में एक इमेज बढ़ाया। मगर आज अमेरिकन लोग बोल रहे हैं, ये राहुल गांधी ये भारत से आकर भारत के खिलाफ बोलना अभी तक अमेरिका में कोई नहीं करते हैं, मगर राहुल गांधी भारत से एक एमपी बनकर एक विपक्ष का नेता के जैसा एक गौरवपूर्वक टूर करना चाहिए, भारत के बारे में अच्छे बात करना चाहिए। भारत में इलेक्शन नहीं ठीक तरीके से नहीं है, भारत में सुप्रीम कोर्ट ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, भारत में डिफेंस फोर्सेस ठीक नहीं है, भारत में कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं है, ना लोकसभा ठीक नहीं चलता, यही भाषण देते हैं जाकर, बिल्कुल गलत है। और एक सिख समाज, हम सिख समाज को नमन करते हैं सभी लोग, ऐसे सिख समाज हम भारत के अलग नहीं समझते हैं,
हमारे ही परिवार के लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, हम उनका हमारा पूर्वज है लोग। ऐसे सिख समाज के ऊपर, विदेश में धरती के ऊपर सिख को अपमान करते हुए बात करना बहुत गलत है। मैं सभी सिख समाजों से अनुरोध करता हूं, ऐसे व्यक्तियों का पार्टियों को बहिष्कार करना चाहिए। जब भी ये सब बालक बुद्धि के लोग समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते हैं। मैं जो राहुल गांधी विदेश में जाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, भारत के डिफेंस के खिलाफ जो भाषण दिया है, भारत के सिखों के खिलाफ जो भाषण दिया है, बिल्कुल मैं पूरा खंडन कर रहा हूं। ऐसी भाषण के खिलाफ देश में रहने वाले पूरे बुद्धिजीवी आवाज उठाना चाहिए, पक्षपात नहीं रखना चाहिए। सभी बुद्धिजीवी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। यही मेरा इस संदर्भ में सभी लोगों को अपील करता हूँ। गांव-गांव में आज टेररिज्म दिखेगा, गांव-गांव में ना डेवलपमेंटल एक्टिविटी होगा, ना वेलफेयर एक्टिविटी होगा, ना इलेक्शन होगा, ना ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, ना 5 रुपए केजी चावल मिलेगा, ना स्कूल चलेगा, ना हॉस्पिटल चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। सिर्फ आतंकवाद का बंदूक चलेगा, पत्थरबाजी चलेगा। इसलिए मैं आम जनता से, जम्मू कश्मीर जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, मजहब से उठकर आओ, इस चुनाव में सोचिए, रिलीजियस से उठकर, कैस्ट से उठकर सोचना चाहिए। आपके भविष्य, जम्मू कश्मीर का भविष्य, जम्मू कश्मीर में आने वाले पीढ़ी का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जम्मू कश्मीर बचाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहिए। राहुल गांधी भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, ये लोगों को भी विश्वास नहीं है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये लोग सब लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 370 हटाना ये अच्छा हुआ है देश के लिए बोले। फिर भी जो उमर अब्दुल्ला भाषण देते हैं, हम सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भारत का संविधान को हम जम्मू कश्मीर से उखाड़ के फेंक देंगे, ये भाषण देते हुए। इसीलिए मैं उमर अब्दुल्ला से अनुरोध करता हूं, ये कंफ्यूजन मास्टर है, ये कंफ्यूजन नेता है। पहले ये सब बोलते हैं महबूबा का एजेंडा, मेरा एजेंडा एक ही है, हम उनके मिल से इलेक्शन चुनाव लड़ने वाले, ऐसा भाषण देते हैं। अभी बोलते हैं मेरा आंगन में महबूबा का क्या है, अभी बोलते हैं। अभी जमात इस्लाम में चुनाव लड़े तो क्या है, लड़ना चाहिए, ऐसा भाषण देते हैं। अभी बोलते हैं जमात इस्लाम में कौन चुनाव लड़ना चाहिए, अभी भाषण देते हैं। जो एक बात बोलते हैं आतंकवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार कार्रवाई करना चाहिए, एक बार भाषण देते हैं। दूसरी बार बोलते हैं जो अफजल गुरु को फांसी क्यों दिया है, उससे क्या फायदा हुआ है, भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट गलत किया है, ऐसा अफजल गुरु के बारे में भाषण देते हैं। पहला बोलते हैं आर्टिकल 370 जब तक वापस नहीं आता है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर भी पार्लियामेंट चुनाव लड़ा है, हार गए। अभी भी जब तक फुल स्टेटहुड नहीं आता है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पहले 1 सीट में लड़ा, अभी 2 सीट में भी लड़ रहे। ये कंफ्यूजन मास्टर है। ऐसे कंफ्यूजन लोगों के हाथ में जम्मू कश्मीर गए तो जम्मू कश्मीर जनता को पूरा कंफ्यूज करते हैं। जम्मू कश्मीर पूरा डेवलपमेंट को कंफ्यूज करते हैं। जम्मू कश्मीर पूरा लैंड ऑर्डर को कंफ्यूज करते हैं। जम्मू कश्मीर पूरा जनता का भविष्य भी कंफ्यूज करता है ये। इसीलिए मैं जम्मू कश्मीर जनता से अनुरोध करता हूं, ऐसे कंफ्यूज व्यक्तियों के हाथ में, कंफ्यूज पार्टियों के हाथ में जम्मू कश्मीर नहीं जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर जो हम 10 साल जो करके दिखाया है, हम ऑलरेडी किया है, आने वाले भी करेंगे, आने वाले दिन में भी करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए मैं जम्मू कश्मीर जनता से अनुरोध करता हूं।